सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंसेज को लेके, जो कि है मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज बाय लेंसेज। अभी जो मैग्निफिकेशन का टॉपिक है हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं मिरर्स के लिए। इसका मतलब ये होता है कि अगर मिरर या लेंस के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी जो इमेज बनती है, जो हमें बनती हुई दिखती है, तो वो मैग्नीफाइड है या फिर डिमिनिश्ड है, यानी कि वो साइज़ के हिसाब से बड़ी हो गई है या फिर छोटी हो गई है। तो वो चीज़ जो है कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। तो वो फॉर्मूला हमें मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज से मिलता है। तो अब ये फॉर्मूला बनेगा कैसे, देखना है हमें। तो देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये मैग्निफिकेशन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं लेंसेज के अंदर। देखिए, जो भी ऑब्जेक्ट लेंसेज के सामने रखा जाता है वो एक दो केसेस ही ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर की ही इमेज बनती है, वरना इमेज काफ़ी टाइम तो छोटी बनती है, कभी बड़ी बन जाती है। कॉन्वेक्स लेंस में भी ऐसा होता है और कॉनकेव के अंदर तो हमेशा ही छोटी बनती है, राइट। तो उसको हम लोग साइज तो बता सकते हैं कि हाँ, ये ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा है, मतलब छोटी इमेज बनी है। लेकिन कितनी छोटी बनी, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना टाइम्स छोटी बनी है इमेज, इसका जो कैलकुलेशन है वो मेनली इस फॉर्मूला से किया जाता है, करेक्ट। तो अब ये फॉर्मूला निकलेगा कैसे, तो देखिए, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। कि अगर आपके सामने मान लीजिए कि कोई लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस ही मान के चलते हैं। इसके पास क्या है कि एक ऑप्टिकल सेंटर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके ऊपर फोकस पॉइंट है और उसके ऊपर ये 2F भी दिख रहा होगा आपको, राइट। अब मैं क्या करता हूँ कि एक जो है ऑब्जेक्ट PQ इस 2F पे ला के रख देता हूँ, करेक्ट। इसका इमेज फॉर्मेशन हम लोग जानते हैं कैसे बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक लाइट रे जो है वो P में से निकलेगी, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और टकराने के बाद, इंटरफेस से टकराने के बाद वो फोकस पॉइंट से होकर गुजर जाएगी। दूसरी लाइट रे जो है वो P से निकलेगी और सीधा सीधा इस ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाएगी और बगैर डेविएशन के आगे बढ़ जाएगी। ये दोनों जहाँ पे मिलेंगी वहाँ पे P की इमेज P' बनेगी, और जब आप लोग इसको परपेंडिकुलर ले जाओगे प्रिंसिपल एक्सिस पे तो वहाँ पे आपको Q की इमेज Q' भी मिल जाएगी। मतलब PQ की इमेज बनी P', Q'। अब देखिए, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, एक इमेज है, और मुझे इमेज का साइज पता करना है। तो मैं कैसे साइज पता करूँगा, तो सिंपल है, मुझे इस इमेज के साइज को कंपेयर करना पड़ेगा। तो मैं किससे कंपेयर करूँगा इसे, ऑब्जेक्ट के साइज से ही कंपेयर करूँगा कि भाई ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये कितनी छोटी बनी है या फिर कितनी बड़ी बनी है। हालांकि ये वाला केस जो है थोड़ा सा स्पेशल है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि इमेज की और ऑब्जेक्ट की दोनों की जो साइज़ है वो बिल्कुल एक जैसा है, सेम है, क्योंकि ये 2F के ऊपर पड़ी है। हम लोग पढ़ के आए हैं इमेज फॉर्मेशन में, ऐसा ही होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के सामने 2F पर पड़ा हो तो उसकी इमेज भी दूसरे वाले 2F पर बनती है, बिल्कुल उसके बराबर, करेक्ट। लेकिन फिर भी अगर मैं दोनों का साइज कंपेयर करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों का रेशियो निकालना पड़ेगा। भाई कंपैरिजन होता है तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज यानी कि स्मॉल m इज इक्वल्स टू में साइज ऑफ द इमेज, जिसको HI भी कहते हो आप लोग, डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको HO भी कहा जाता है। तो यानी कि दोनों के साइज का मैंने क्या किया, एक रेशियो निकाल लिया, जिससे कंपैरिजन हो गया, जिससे पता चलेगा कि कितना टाइम्स बड़ी है इमेज या फिर कितना टाइम्स घटी है इमेज, करेक्ट। अब यहाँ पर चूंकि दोनों का साइज एक है, यानी कि मान लीजिए कि आपके इस HI का साइज जो है वो 5 सेंटीमीटर है, इमेज जो बनी है, और ऑब्जेक्ट का साइज भी 5 सेंटीमीटर है, दोनों बराबर है। तो इसका मतलब ये जो लीनियर मैग्निफिकेशन हुआ है ये m इज इक्वल्स टू में 1 हो गया। ये होता है आपका पहला केस, करेक्ट। ठीक है साहब। अब क्या हो कि अगर मान लीजिए कि इमेज जो है हमें थोड़ी सी बड़ी या छोटी करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को अगर मैं इसी लेंस में पीछे की तरफ ले जाऊं, तो जो मैंने थोड़ा सा पीछे रखा है ऑब्जेक्ट 2F से थोड़ा, तो इमेज ये बनी है। इस वाले केस में आप लोग देख सकते हो जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से छोटी बनी है कि नहीं, करेक्ट। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा है, इमेज जो है वो छोटी है। तो दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करूँगा, रेशियो रखूँगा, मान लीजिए कि इमेज जो बनी है वो आपकी 2 सेंटीमीटर की बनी है, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है, तो 2/5 मुझे करना पड़ेगा, तो 0.4 निकल के आएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन है वो 1 से छोटा है। पहले वाले केस में 1 के बराबर था, इसमें 1 से छोटा है, करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है। इस बार मैं क्या करूँगा कि ऑब्जेक्ट को उठा के 2F के आगे, यानी F और 2F के बीच में कहीं रख दूंगा।
उसकी वजह से जो इमेज बनेगी वो ये बनेगी। देखिए ये सारे केसेस हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन के अंदर किए थे, अगर आप लगातार देखते हुए आ रहे हो तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। करेक्ट। अब इस वाले केस में आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट के मुकाबले जो इमेज बनी है वो ज़्यादा बड़ी बनी है कि नहीं। तो इसका मतलब इस बार इमेज का साइज मान लेते हैं कि 8 सेंटीमीटर का बना है और ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो कितना है, वो 5 सेंटीमीटर है ही। तो 8/5 यानी कि 8/5 लिखोगे तो आप इसको डिवाइड करोगे तो 1.6 निकल के आएगा। और इस बार जो मैग्निफिकेशन हुआ है वो यानी कि m जो है वो 1 से बड़ा है। और ये 3 ही केसेस आपको देखने को मिलते हैं। करेक्ट। या तो इमेज आपकी m के बराबर होती है यानी कि m इजिकल्स टू में 1 करेक्ट होती है, बराबर की होती है 1 के, या फिर इमेज आपकी छोटी बनती है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो आप कहते हो इमेज जो है वो डिमिनिश्ड हुई है, छोटी बनी है, या फिर इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है। तो वहां पे आप लोग कहते हो कि मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, इमेज इज एनलार्ज्ड। करेक्ट। तो ये 3 केसेस आपके लिए हो जाते हैं और इसका कैलकुलेशन आप लोग कैसे करते हो, इस फॉर्मूला की मदद से, HI/HO या फिर साइज ऑफ द इमेज अपॉन में साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं एक मिसकंसेप्शन की, एक कन्फ्यूजन की। वो कन्फ्यूजन ये है कि यहाँ पे एक केस ऐसा है जिसके अंदर मैग्निफिकेशन जो है वो 1 से छोटा होता है। तो अब यहाँ पर मान लो कि इमेज का साइज किसी ने दे दिया आपको -5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो इमेज है वो छोटी बनी है कि बड़ी बनी है भाई। जो m जो है यानी कि मैग्निफिकेशन जो है 1 से छोटा होता है यानी कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है। यहाँ पर मैंने 5 सेंटीमीटर -5 सेंटीमीटर दे रखा है इसका इमेज का साइज, तो ये ऑब्जेक्ट से बड़ी है कि छोटी है। तो देखिए यहाँ पे कई लोग कहेंगे कि छोटी है क्योंकि माइनस का साइन लगा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पर माइनस प्लस का जो यूज़ हम लोग करते हैं इन ऑप्टिकल मेजरमेंट्स के अंदर, वो मेनली ग्राफ के हिसाब से होता है। यहाँ पे माइनस के 5 सेंटीमीटर या फिर माइनस की किसी वैल्यू का मतलब है कि जो इमेज बन रही है वो इनवर्टेड बन रही है यानी कि उल्टी बन रही है। उसका कभी भी ये मतलब नहीं होगा कि वो माइनस में है तो बहुत छोटी है। भाई माइनस में इमेज बनी कैसे सकती है, आप लोग खुद सोच के देखिए। यहाँ पे जो माइनस का असली मतलब है वो इनवर्टेड है, विच मीन्स अगर कोई कहता है कि 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है और 5 सेंटीमीटर की इमेज बनी है माइनस के 5 सेंटीमीटर की, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट सीधा पड़ा है और इमेज उल्टी बनी है। जैसे कि इसके पहले वाले केस में हो रहा था जिसमें ऑब्जेक्ट सीधा पड़ा है, यहाँ पर नीचे की तरफ जो इमेज बनी है वो उल्टी बनी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट तो प्लस का 5 सेंटीमीटर है लेकिन इमेज जो है वो माइनस का 5 सेंटीमीटर है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन के अंदर पढ़ी थी कि ग्राफ के हिसाब से जो एच का ऑब्जेक्ट का एच होता है वो ऊपर की तरफ होता है, जो आपका इमेज का एच होता है वो नीचे की तरफ होता है। तो इसलिए ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाला माइनस में। करेक्ट। तो इस वाले मिसकंसेप्शन को समझना कि माइनस में इमेज कमी नहीं होती है, माइनस का मतलब या तो वो इन्वर्टेड बनी होगी। ठीक है। अब देखिए ये तो एक फॉर्मूला हो ही गया HI/HO। वैसे ही एक फॉर्मूला और है, मतलब इसी से आप लोग एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। हालांकि वो आपको 12th क्लास में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पहले से, सिंपल सा है, सिंपल सी ट्रिक है। करेक्ट, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो कि इस केस को देखिए, इसके अंदर अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो 2 आपको ट्रायंगल नज़र आएंगे। एक ट्रायंगल जो है आपका PQO है और दूसरा ट्रायंगल है P'-Q'-O। करेक्ट। अब ये दोनों ट्रायंगल्स के ये वाले दोनों एंगल्स बराबर है। करेक्ट। और 2 ही इसके अंदर 90 डिग्री के एंगल है। ठीक है। तो इसका मतलब ट्रायंगल PQO और ट्रायंगल OQ'-P', ठीक है, OQ'-P', ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स। करेक्ट, याद रखना है। तो अब सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर आप लोग लिख सकते हो कि इनकी साइड्स का रेशियो बराबर होगा। हम लोग जानते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए ये रूल्स होता है कि साइड्स के जो रेशियो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ हम 2 साइड्स लेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स की। एक साइड होगी P'-Q' अपॉन में PQ। दोनों की दोनों साइड्स परपेंडिकुलर हैं, दोनों को ले लिया। ठीक है। P'-Q' अपॉन में PQ इज इक्वल्स टू में Q'-O अपॉन में QO। दोनों की दोनों साइड्स जो हैं वो बेस वाली हैं, यानी कि Q'-O ये वाला बेस है और OQ' ये वाला है, मतलब OQ ये वाला है। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर वाली ले ली, बेस वाली ले ली। ठीक है साहब। अब P'-Q' की वैल्यू क्या है, HI है।
अपॉन में पी क्यू की वैल्यू क्या है, एच ओ है, यानी कि ऑब्जेक्ट की ऊंचाई, ऑब्जेक्ट की हाइट इज इक्वल्स टू में क्यू डैश ओ की वैल्यू क्या है, यहाँ पे वी है कि नहीं है, इमेज तक की दूरी वी, अपॉन में ओ क्यू की वैल्यू क्या है, यू है, तो यू लिख सकते हैं, यानी कि एच आई अपॉन में एच ओ इज इक्वल्स टू में यू अपॉन में वी, और एच आई अपॉन में एच ओ क्या होता है, मैग्निफिकेशन एम होता है, स्मॉल एम, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू में वी अपॉन में यू लिख सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत है नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस वाले फॉर्मूले को, इस एच आई अपॉन में एच ओ को वी अपॉन में यू भी लिख सकते हो। तो ये भी एक फॉर्मूला है जिससे मैग्नीफिकेशन को कैलकुलेट किया जा सकता है। अब ये चीज़ क्या है, 12th क्लास के लेवल की है, जहाँ पे आप फिजिक्स पढ़ोगे, ऑप्टिक्स पढ़ोगे, रे ऑप्टिक्स, वहाँ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई है अभी से ही, ताकि आप आगे चल के आपको कुछ नया नहीं लगे। करेक्ट। सो फ्रेंड्स, आई होप ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। हालांकि पिछले वाले से कुछ अलग नहीं है, ये बिल्कुल पिछले वाले जैसा ही है, बस इसके अंदर क्या है, माइनस का निशान नहीं है, उसमें माइनस का निशान लगा था। यहाँ पर भी माइनस का निशान आप लोग लगा सकते हो, जैसे कि इस केस के अंदर जो इमेज जो है वो नीचे की तरफ बन रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका साइन माइनस में होगा। तो यहाँ पर आप लोग माइनस का एच आई अपॉन में एच ओ भी लिख सकते हो, या फिर माइनस का वी अपॉन में यू भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि इमेज जो है वो नीचे की तरफ इन्वर्टेड बन रही है, इसलिए। ये तो इस पर्टिकुलर केस की बात है। अगर मान लो कि कॉनकेव लेंस का अगर आप लोग यूज़ करते हो, और हमें पता है कॉनकेव लेंस में जो इमेज बनती है वो हमेशा ऊपर की तरफ बनती है, इमेज फॉर्मेशन में हम लोगों ने पढ़ा है, तो ऊपर की तरफ बनती है, तो उसके अंदर माइनस नहीं आएगा उस इमेज के अंदर। करेक्ट। वो इमेज जो होती है वो इरेक्ट होती है। सो फ्रेंड्स, ये हो जाता है आपका लीनियर मैग्निफिकेशन इन लेंसेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई सवाल रह जाता है, कोई क्वेरी रह जाती है, कोई दिक्कत आती है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।